जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ये गुब्बारे आसमान में उड़ाकर एक स्वतंत्र जीवन, स्वतंत्र भारत का एक संदेश दे रहे हैं। तालियां, करतल ध्वनि। दाता सबका साथी, दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का काश है, मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता का यह सब कुछ यहाँ विशेष है। विजय देश का यह में इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। राम में अमृत गठछल का मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगान मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा यहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कलकल से गुंजित कथा दान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की, भीम बैठिका आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा बाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का विजय इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरे प्रिय मध्य प्रदेश वासियों, भारतीय गणराज्य के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज ये अमृत काल का पुण्य प्रताप है, बाबा महाकाल की कृपा है। स्वतंत्र भारत के अमृत महोत्सव में के अवसर पर अभूतपूर्व आयोजन के बाद गणतंत्र भारत के अमृत महोत्सव का यह शुभागमन है। देश के जनगण में देशभक्ति के अपार उत्साह, उमंग का महासागर हिलोरे ले रहा है। राज्य सरकार की पहल पर पहली बार गणतंत्र दिवस पर उज्जैन में शामिल होकर के मैं अत्यंत गर्व और गौरव का एहसास मेरे मन में भी है और आप सबके मन में भी होगा। हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं यहाँ झंडा वंदन कर रहा हूँ। इसी समय हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल भोपाल में प्रदेश की राजधानी से गणतंत्र दिवस की इस परेड में शामिल हो रहे हैं। मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है। जिला पुलिस बैंड की धुन पर बजते हुए देशभक्ति के तराने हम सबके लिए देशभक्ति का एक नया ज्वार पैदा कर रहे हैं। आनंद और उत्साह के वातावरण में हम डूबे हैं। इस पावन अवसर पर मैं भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विश्व पटल पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं अन्य सभी संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जिस प्रकार पतवार के भरोसे नाव नदी लांग जाती है, बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाता है, ठीक उसी प्रकार से महापुरुषों के भरोसे राष्ट्र का नवनिर्माण होता है। यह एक अद्भुत संयोग है। राष्ट्र पर्व के ठीक पहले राय रच दिया है। विश्व हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की गरिमा में उपस्थिति में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की भव बसने वाले श्री राम के स्वागत में घर घर में दिवाली मनाई गई। मंदिर मंदिर में दीप जलाए गए, भजन कीर्तन किए गए। काल के केंद्र महाकाल
कि नगरी में उज्जैन से इस अवसर पर 5 लाख लड्डुओं का प्रसाद मध्य प्रदेश की मिठाई के रूप में अयोध्या भेजा गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पर्व पूरे प्रदेश में अध्यात्म और आस्था के उत्सव के रूप में मनाया गया। सभी जिलों में प्रभात फेरियां, कलश यात्राएं निकाली गई, विशेष स्वच्छता अभियान चलाए गए। श्री राम कथा सप्ताह में गायन, कथा वाचन, श्री रामचरितमानस पाठ प्रतियोगिता, भजन संध्या, नृत्य नाटिका, परिचर्चाओं का इत्यादि कई प्रकार से आयोजन किया गया। प्रदेश के 28 पवित्र स्थानों पर श्री रामचरित लीला समारोह का आयोजन किया गया है। ओरछा और चित्रकूट में भगवान श्री राम पर केंद्रित विशेष आयोजन किए गए। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र श्री राम प्रभु के चरणों में विनयाञ्जलि के रूप में राज्य सरकार ने श्री राम वन पथगमन मार्ग को सभी धर्म स्थलों को विकास करते हुए चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। यहाँ प्रतिवर्ष रामायण के मेले भी आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार ओरछा के श्री राम राजा परिसर में सरकार श्री राम राजा लोक के निर्माण के पुनीत कार्य को कर रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से उज्जैन सहित सभी धार्मिक स्थलों पर हवाई और रेल मार्ग से भगवान श्री राम के पावन दर्शन हेतु अयोध्या की यात्रा की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति से 140 करोड़ भारतवासियों की सदियों की प्रतीक्षा समाप्त हुई है। एक नई आध्यात्मिक शक्ति का उदय हुआ है। भगवान श्री राम एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता, एक आदर्श जीवन साथी, एक आदर्श भ्राता, एक आदर्श योद्धा, एक आदर्श शासक थे। उनका मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप युगों युगों तक हमें लोक कल्याण की प्रेरणा और ऊर्जा से भरता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी के ऐसे रोमांचक दौर में पहुंच रहा है जब सबका विकास, सबका साथ, लोकतंत्र का शरीर, राम राज्य लोकतंत्र की आत्मा बन गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए मोदी जी की गारंटी की प्रतीक बनकर उभरी है। यह यात्रा मोदी जी के मन, प्रदेश के जन जन के बीच जीवन संवाद का माध्यम बनी है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव, नगरों तक पहुंची है। आज 26 जनवरी को इस यात्रा का समापन है और मुझे ये कहते हुए खुशी है, यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। यात्रा में संपूर्ण प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक नागरिकों का उमंग उत्साह के साथ शामिल होना यह सिद्ध करता है कि एमपी के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में एमपी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार 161 बंदियों को जेल से रिहा करने जा रही है। आज का दिन इन सभी कैदियों, उनके परिवारजनों के जीवन में खुशियां और आशा से भरी जिंदगी की सुबह लेकर आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर दिनांक 10 से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण, युवा ऊर्जा पर केंद्रित मकर संक्रांति उत्सव मध्य प्रदेश में उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के खाते में 1576 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, 56 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में 341 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतरित की गई है। मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत 150 युवतियों के दल को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगरी केवड़िया गुजरात के भ्रमण पर भेजा गया है। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर अर्जुन पुरस्कार विजेता और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। महिला एवं युवाओं पर केंद्रित रोजगार मेलों का आयोजन भी किया गया है। युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष शिविर लगाए गए हैं। विद्यालयों में सूर्य नमस्कार, परंपरागत खेलों, सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है। वर्ष 2024 का प्रारंभ मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि लेकर के आया है। यह निश्चय ही हर्ष और गर्व का विषय है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे स्वच्छ शहरों का पुरस्कार पाकर इंदौर 7वां आसमान पार कर चुका है। साथ ही मध्य प्रदेश देश का दूसरा स्वच्छतम राज्य, भोपाल स्वच्छतम राजधानी बना है। प्रदेश के 7 शहर वाटर प्लस 361 शहर ODF
डबल प्लस, एक शहर 7 स्टार, एक 5 स्टार, 24 शहर 3 स्टार, 132 शहर 1 स्टार गार्बेज श्रेणी की में पुरस्कृत हुए हैं। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए जनता, जनप्रतिनिधियों, स्वच्छता मित्रों, स्थानीय निकायों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मुझे आप सबको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्वच्छता ही नहीं बल्कि अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे कार्यक्रमों जैसे पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना, कृषि अवसंरचना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, जीवन रेखा कही जाने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना, प्रथम चरण का निर्माण कार्य भी प्रारंभ करने की हमने पूरी योजना बना ली है। इसी के साथ साथ मालवा से जोड़कर के राजस्थान की एक नई परियोजना जो काली सिंध, पार्वती और चंबल तीनों को मिलाकर के अतिशीघ्र हम एमओयू राजस्थान सरकार के साथ करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विकास के पथ को किसान भाइयों बहनों ने अपने खून पसीने से सींचा है। उनके परिश्रम का परिणाम है मध्य प्रदेश आज देश में दालों के उत्पादन में पहले, खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे और तिलहन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सॉइल हेल्थ कार्ड, समर्थन मूल्य पर उपार्जन, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन, मंडियों में ई अनुज्ञा आदि के माध्यम से किसानों की आमदनी को लगातार वृद्धि करते जा रहे हैं। डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र, उज्जैन में चना अनुसंधान केंद्र, ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना से इन फसलों की देसी किस्मों के संरक्षण और नई किस्मों के विकास की नई राह खुलेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुसार श्री अन्न उत्पादन में एक नई क्रांति लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए से अधिक की नई रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत श्री अन्न उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, अर्थात 1000 रुपए कुंटल की अलग से उनको धनराशि का भुगतान किया जाएगा। साथ ही फसल उत्पादन, भंडारण, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, उपार्जन, ब्रांड बिल्डिंग इत्यादि वैल्यू चेन स्थापित की जाएगी। ग्वालियर में 13 करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी स्थापित की जा रही है। प्रदेश में 1800 से अधिक गौशालाओं के माध्यम से लगभग 3 लाख निराश्रित गौ सेवाओं की सेवा की जा रही है। उज्जैन में भी कपिला गौशाला के लिए बहुत जल्दी अलग से योजना बना करके एक बड़ी योजना के अंतर्गत इन गौशालाओं की सभी निर्माणों को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है और खास करके पशु संरक्षण की दिशा में। और गौ तो हमारी 33 करोड़ देवी देवताओं की माता स्वरूपा है, ऐसे में इनकी चिंता करना हम सबका दायित्व है। इसलिए मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट के माध्यम से अब तक 3,60,000 से अधिक पशुपालकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के 35 लाख से अधिक तेंदुपत्ता श्रमिकों को लाभ देते हुए सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3,000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा कर दी गई है। प्रदेश के 5 करोड़ 30 लाख गरीब हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रति माह राशन प्रदान किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में अब तक लगभग 67 लाख घरेलू नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। ग्रामीणों को घर में ही नल का शुद्ध जल प्राप्त हो। आयुष्मान भारत योजना में लगभग 34 लाख गरीबों को निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान पीएम जनमन प्रारंभ कर विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास की क्रांतिकारी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में 7,300 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि के आंगनवाड़ी, छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र, सड़क, पुल, आवासों के निर्माणों से 23 जिलों की
597 बसाहटों में निवास करने वाले बेगा, सहरिया, भारिया जनजाति के 11 लाख से अधिक भाई बहन लाभान्वित होंगे। शिक्षा दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में इतनी गहरी है कि भारत की पहचान सदियों से विश्व गुरु के रूप में रही है। यह हमारा सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। वर्षों पुरानी गुलामी के दौर में थोपी गई शिक्षा पद्धति की जंजीरों को तोड़कर सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व विकास और मानवीय मूल्यों पर आधारित नई शिक्षा नीति को धरातल पर लाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में प्रारंभ से ही अग्रणी रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को 416 पीएम श्री विद्यालयों की सौगात दी है। प्रदेश में अब तक 369 सीएम राइज विद्यालयों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों में 55 शासकीय महाविद्यालयों के आधार पर लगभग 485 करोड़ की राशि से पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय में उनका उन्नयन करने का निर्णय किया है। प्रदेश के 100 से अधिक रोबोटिक्स एवं कोडिंग प्रशिक्षण के लिए विशेष लैब स्थापित की जा रही है। विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं की अंक सूची को डिजी लॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। नई नीति के अनुरूप युवाओं को लिए रोजगार परक शिक्षा के अनेक पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, जिनसे लगभग 6000 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। आगर मालवा में नया लॉ कॉलेज प्रारंभ करने का निर्णय हमने पिछली कैबिनेट में किया है। शिक्षा के साथ कौशल विकास, रोजगार एक स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के माध्यम से बढ़ई, कुम्हार, लोहार, राजमिस्त्री, सुनार, मूर्तिकार आदि कारीगरों को प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी एवं प्रोत्साहन का लाभ मिलने लगा है। प्रदेश में 28 नए आईटीआई खोले गए, जिनमें 6700 से अधिक युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज सहित सभी तकनीकी रूप से कार्यरत महाविद्यालयों के उन्नयन की एक बड़ी योजना बनाई गई है और इसी के अंतर्गत कल मेरी जब दिल्ली प्रवास यात्रा रही है, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से उज्जैन में भी आईआईटी सैटेलाइट टाउन के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करके उज्जैन के लिए शिक्षा के लिए, खास करके तकनीकी शिक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 700 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। माननीय मित्रों, ये आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जिनको हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं, आमतौर पर इनका पुलिस वेरिफिकेशन, उनके अलग अलग प्रकार की जांच, ऐसे सारे लोगों के लिए हमारी परंपरा थी कि उनको 4 से 6 महीने का समय लगता था। इस पूरी व्यवस्था को बदलते हुए एक बार एक दिन में एक साथ 700 लोगों को नियुक्ति देने का ये राज्य सरकार का एक तरह से नवाचार भी है और सुशासन की दिशा में उठाया गया ठोस कदम भी है। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से लगभग 28,000 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी शीघ्र घोषित कर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए सरकार गंभीर है और बहुत जल्दी इसमें ठोस कदम उठाए जाएंगे। रोजगार मेलों के माध्यम से 90,000 ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने का भी निर्णय हमने किया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर फोकस करते हुए महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से 3,700 करोड़ से अधिक का बैंक लीकेज, लाडली शक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यवसाय हेतु न्यूनतम ब्याज दर पर 1 लाख करोड़ की बैंक क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने का हमने निर्णय किया है। कहने के लिए तो अनेक काम है और खास करके हमारे अपने सभी प्रदेश के अंचलों में उद्योग और व्यापार की दिशा बदले, लोगों को रोजगार मिले, उनका जीवन बदले, इस दिशा में सरकार ठोस काम करने जा रही है और यही कारण है कि आगामी विक्रमोत्सव के अवसर पर उज्जैन में व्यापार मेले का निर्णय किया गया है। मुझे ये बात बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि ग्वालियर के बाद उज्जैन वो पहला नगर रहेगा जहां हम सभी प्रकार की वित्तीय मदद करते हुए अलग अलग संस्थानों को उज्जैन में आकर के अपने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से, खास करके रोड टैक्स के माध्यम से, वाहन व्हीकल क्रय करने के लिए और अनेक प्रकार से उज्जैन में औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए एक बड़ा निर्णय करेंगे। 102 औद्योगिक क्षेत्रों को 35 एमएसएमई क्लस्टरों को विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार स्टार्टअप की संख्या बढ़ाकर 3,700 से अधिक इंक्यूबेशन
सेंटर की हम अपनी स्थापना करने जा रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मंडप को एक तरह से 2023 के व्यापार मेले में न केवल स्वर्ण पदक मिला है, बल्कि उज्जैन के बटिक शिल्प, जबलपुर के पत्थर शिल्प, बालाघाट के बारासिवनी साड़ी को, ग्वालियर के कारपेट को, डिंडोरी के राड आयरन को जीआई टैग प्राप्त करने की बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क, ऊर्जा उपकरण निर्माण, पीएम मित्र पार्क और उज्जैन में मेडिसिटी निर्माण करने का भी हमने निर्णय किया है। इस मेडिसिटी के माध्यम से उज्जैन के चिकित्सालय और चिकित्सालय के सामने के सामाजिक न्याय परिसर में ये मेडिसिटी की स्थापना करके हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के मेडिसिटी की योजना को धरातल पर उतारने में सफल और सिद्ध होंगे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इस मेडिसिटी में सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा दी जाएगी और ये प्रदेश की पहली मेडिसिटी उज्जैन को मिलेगी। ये गौरव हम सब ने हासिल करने का निर्णय किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर आईआईटी सैटेलाइट टाउन, मेडिसिटी, उद्योग और व्यवसाय की दृष्टि से व्यापार मेला, ऐसी अनेक योजनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करेंगे इन सब के माध्यम से मध्य प्रदेश और ऐसे लगातार अच्छे नवाचार करते हुए राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ती जाए। उसी योजना के अंतर्गत आज मैंने अपना यहाँ झंडावंदन करने का अपने गृह जिले में निर्णय किया था और एक न केवल मैंने किया था, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्यों को ये हमने कोशिश की है कि जो जहां से निर्वाचित है वो अपने अपने होम टाउन में जाकर के 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का अपना सम्मान हासिल करें, जिसके माध्यम से हम एक नई इबारत लिखने के लिए विकास की नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए फैसला कर रहे हैं। मैं आज उम्मीद कर रहा हूं आप सबके माध्यम से आज का ये हमारा अपना लोकतंत्र का सर्वाधिक महत्व का दिवस एक तरह से हमारे बाकी त्योहारों की तुलना में, जैसे दिवाली, होली हमारे अपने सांस्कृतिक पर्व है, धार्मिक पर्व है, लेकिन गणतंत्र के मामले में, जनतंत्र के मामले में 26 जनवरी और 15 अगस्त ये भी हमारे उसके समान त्योहार है और कई अर्थों में इनका ज्यादा मान और सम्मान है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ उज्जैन की वो धरती सम्राट विक्रमादित्य के काल से आजादी की कीमत समझती और समझाती आई है। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने उज्जैन की धरती से अपने पौरुष और पराक्रम के बलबूते पर, अपने तलवार के बलबूते पर आक्रांताओं को न केवल धूल चटाई थी, बल्कि सुशासन की स्थापना करके विक्रमादित्य ने हमारे राजा राम के राम राज्य की कल्पना को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। मैं उम्मीद कर रहा हूं सुशासन की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम उसी प्रकार से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में गर्भगृह में